जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर एज सीक्वेंसेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम किसी फॉरेन डीएनए जिसके पास कोई डिजायरेबल जीन है, जो कैरेक्टर है, इस फॉरेन डीएनए सेगमेंट को किसी वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। वेक्टर भी एक डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है जो वेहिकल की तरह काम करता है। इस फॉरेन डीएनए को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मेदारी होता है, कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों डीएनए में, फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर, दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि दोनों जगह पर सेम स्टिकी एंड वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। यानी जो डीएनए फ्रैगमेंट मिला, इनका स्टिकी एंड हमेशा क्या होगा, सेम स्टिकी एंड होने के कारण हम डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से दोनों डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद एक नया डीएनए बना लेते हैं, जिस डीएनए को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जिस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज कर करके बायो रिएक्टर में प्रोसेस करवा करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला, ये हमेशा बल्क में मिलता है। ठीक है, अब यहां पर जो वेक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वेक्टर का कई सारा फायदा है। एक तो ये व्हीकल की तरह काम कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा है। अगर इस वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बातें करें तो इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है, जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होता है, और इस सेलेक्टेबल मार्कर के प्रेजेंस के कारण ही जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं, यानी जो होस्ट सेल को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, यानी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिए, तो ये होस्ट सेल को हम अब क्या बोलते हैं, ये सेल क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल का तो ग्रोथ होने देता है, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल का ग्रोथ अब नहीं होता है। ठीक है, तीसरा जो सेक्टर होता है, तीसरा जो कैरेक्टर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग साइट। जनरली ये जो क्लोनिंग साइट होता है, इस रीजन में ही एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है। जैसे यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, और यही एंटीबायोटिक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। यानी जब फॉरेन डीएनए को हम क्लोनिंग साइट पर इंसर्ट करेंगे, जैसे मान के चलो कि टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया, है ना, ये हमारा फॉरेन डीएनए है, तो टेट्रासाइक्लिन का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन एम्पिसिलिन अभी भी बना हुआ है। इस एम्पिसिलिन के प्रेजेंस के कारण, यानी जैसे दो प्लेट है, एक प्लेट में हमने एम्पिसिलिन डाला, इसमें हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया, इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन। अब हमने क्या किया, एम्पिसिलिन वाले में ट्रांसफॉर्म्ड सेल को डाले और ट्रांसफॉर्म्ड सेल को यहां भी डाले। यहां पर अब ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन यहां पर अभी भी ग्रोथ होगा। अगर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है तो यहां पर भी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का ग्रोथ नहीं होगा, और यहां पर भी ग्रोथ नहीं होगा। यानी ये एम्पिसिलिन के प्रेजेंस के कारण, जो एक तरीके का क्या है, एंटीबायोटिक है, ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है ग्रोथ के प्रॉपर्टी में, कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगा उसका तो ग्रोथ होगा, नॉन ट्रांसफॉर्म का ग्रोथ नहीं होगा। यानी यहां पर जो एंटीबायोटिक है वो एक्चुअल में सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आर एज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन ऑफ स्टार्ट, नहीं, ये तो ओरी साइट होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके लिए एक अलग ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेराइल एम्बियंस, है ना, जर्म फ्री रखना।
जिसका ग्रोथ हम चाहते हैं सिर्फ उसका ग्रोथ हो, इसके अलावा किसी का ग्रोथ ना हो। यानी इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, बेस्ट ऑफ लक।